हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपी एग्ज़ाम गुरु में। और आज हम करने जा रहे हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2020 के मैथ सेक्शन को। पहले 15 क्वेश्चन के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम नेक्स्ट 15 को करने वाले हैं। 1 की पावर 0 है तो ये 1 के बराबर है। 10 की पावर 0 है तो ये भी 1 के बराबर है। और 999 की पावर 0 है तो ये भी 1 के बराबर है। तो जिनकी पावर 0 होंगी वो 1 के बराबर होंगे। तो हमने 1 के बराबर यहाँ पे पता करना है। तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 4 की पावर 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। प्राकृतिक संख्याएं किसके समृद्ध नहीं है? सबसे पहले तो हमें प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं पता होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर ये ऐसे चलते जाएंगी ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब किसके समृद्ध नहीं है? समृद्ध का मतलब है जब हम दो प्राकृतिक संख्याओं को जब हम प्लस माइनस या डिवीज़न या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हमारे पास प्राकृतिक संख्या आती है या नहीं। अगर आती है तो वो समृद्ध है और अगर नहीं आती है तो वो समृद्ध नहीं है। जैसे 1 प्लस 2 ये हमारे पास आता है 3। 3 क्या हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या है तो ये योग में ये समृद्ध है। अब उसके बाद है व्यवकलन। जैसे 2 माइनस 1 ये तो हमारे पास आ गया 1। अब मान लो 1 माइनस 2 तो ये हमारे पास आएगा -1, क्योंकि ये माइनस का निशान जो है वो बड़े नंबर के साथ है। तो जो बड़ा नंबर का साइन होता है वो ही उत्तर के साइन के साथ होता है। तो ये -1 आ जाएगा। तो -1 क्या है? ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। -1 है एक पूर्णांक जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो ये योग में तो समृद्ध है पर व्यवकलन में नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा गुणन। जैसे मान लो 10 मल्टीप्लाई 3 तो ये हमारे पास आ गया 30। 30 हमारे पास ये एक पूर्णांक नेचुरल नंबर है, ये प्राकृतिक संख्या। और उसके बाद है जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 ये भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो गुणन में भी ये समृद्ध है। अब भाग करते हैं हम। जैसे 5/2 ये हमारे पास दोनों क्या है? ये नेचुरल नंबर है। अब इसको हम जब भाग करते हैं 5 और 2 को, जैसे 2 दूनी 4 और 1 बच गया हमारे पास। पॉइंट लगा दी यहाँ पे लगी 0 और उसके बाद 2 पंजे 10। तो ये पॉइंट में आया हमारे पास आंसर। तो पॉइंट में ये आया तो ये हमारा एक नंबर है रैशनल नंबर जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। इसको हम लिख सकते हैं 25/10। तो ये हमारा एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो भाग में भी हमारे पास जो प्राकृतिक संख्या वो समृद्ध नहीं है। गुणन में है, व्यवकलन में भी नहीं है और योग में है। ऑप्शन बी और डी हमारे राइट ऑप्शन है। एक समबहुभुज जिसकी 4 भुजाएं होंगी उसे कहते हैं। समबहुभुज उसको कहते हैं जिस आकृति के सारी भुजाएं और सारे जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, उसको समबहुभुज कहते हैं। ये हमारा आयत है। आयत इस तरह से है कुछ। ये है 90 डिग्री के इसके सारे कोण और इसके साथ जो इसकी लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से बड़ी है, इसलिए ये समबहुभुज नहीं है। क्योंकि समबहुभुज की सारे कोण और सारी जो साइड होती हैं वो बराबर होती है। ये है समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या है, जो साइड है वो तो सारी बराबर हैं पर इसके जो कोण है वो एक दूसरे से अलग हैं। जैसे ये जो है वो 90 डिग्री से कम बड़ा है, ये लगभग 110 डिग्री का हो सकता है और ये हो सकता है 60 डिग्री का। इसी तरह ये भी 60 या कुछ इस तरह से हो सकता है और ये भी 110, 120, 30 का हो सकता है। तो इस तरह से ये बड़े हैं तो इसलिए ये डिफरेंट है। उस तरह से ये समलंब में क्या है, जो कोण है वो तो अलग है ही पर जो इसकी साइड है वो भी अलग है। और नेक्स्ट है हमारा वर्ग। वर्ग में जो है जो सारे कोण हैं वो बराबर हैं और उसके साथ जो इसकी साइड हैं वो भी सारी बराबर हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है
वो करेक्ट है हमारा। निम्न में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है? तो हमने विषम संख्या बतानी है इसमें। तो 431 है, इसमें जो 431 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पहला इकाई का अंक होगा वो 1 ही रहेगा। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है हमारा, जो इकाई के अंक है इसका 6 36, तो ये इकाई का अंक होगा इसका 6 होगा, इसका 8 8 64, इसका 4 होगा इकाई का अंक, और इसका 4 चुके 16, 6 इसका इकाई का अंक होगा। तो हमें यहाँ पे विषम संख्या पूछी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बनाया जाए? 1300 में जोड़ना है हमने। मान लो इस तरह से हम बना लेते हैं 1300, ये हम इसका 1300 का क्या करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं, वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। ये है, हमने दो दो के पेयर बनाने हैं राइट हैंड साइड से, ये 2 और ये 2 के पेयर। अब इस पेयर को, पहले वाले पेयर को हमने एक स्क्वायर वाले नंबर से एक इसको माइनस करना है। जैसे 4 चुके 16 बड़ा हो जाएगा, 3 तिये 9, तो ये हमारे पास माइनस करके आ जाएगा 4। अब इस 3 को इस 3 के साथ क्या करना है, हमने प्लस कर देना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब मान लो, और इसके साथ अब 6 के साथ ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना, ऐसे नंबर को यहाँ पे लिखना है, वो यही नंबर यहाँ हमने यहाँ पर लिखना है। इसके साथ हमने जो ये नंबर यहाँ पे लिखा है, इसी को ही इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 60, ये यहाँ पे लिख दिया हमने 7 को लिख दिया, और ये ही 7 हमने यहाँ पे लिखना है। इसके साथ ही ये वाला जो 7 है, इसी 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 37 49, और ये 4 कैरी, सच के 42 और 4 46, ये आ गया हमारे पास 456। ये हमने 2 जीरो नीचे ले ली, ये पेयर में है दोनों, इसलिए हम दोनों पेयर का मतलब है ये दोनों साथ में इकट्ठे आएंगी। अब इसके साथ ये 469 नीचे लिख लिया हमने। अब ये हमको पता लग रहा है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 69 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, यहाँ पे ये पूरा पूरा कट जाता। जैसे ये 60, अगर यहाँ पे 7 की जगह हम 6 लिखते तो ये आता हमारे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद आता हमारे पास 6 के 36 और 3 कैरी, 6 के 36 और 3 39, ये आता 396 आता है यहाँ पे, और यहाँ पे 396 माइनस होते 400 में से, तो हमारे पास 4 बचते कैरी। तो ये हमारे पास पूरी तरह से एक स्क्वायर, एक किसी नंबर का वर्ग नहीं निकलता, क्योंकि हमारे पास एक शेष फल जो है 4 बच रहा है। अब इसकी तरह अगर यहाँ पे होता 69, यहाँ पे एक 69 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, तो यहाँ पे आ जाता 7, और ये पूरा पूरा कट के हमारे पास 0 बच जाता। तो यहाँ पे किस नंबर को जोड़ना, हमने ये 6 और 9 को जोड़ना है, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो 37 है, ये हमारा आ गया वर्गमूल आ गया, ये 1369 का क्या आ गया, वर्गमूल। रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय करने को क्या कहते हैं? जैसे मान लो ये है एक आयत, और अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ और ये बाउंड्री से, तो ये इसकी क्या हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं परिमाप। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये मान लो एक गिलास है, और ये गिलास से कितनी जो जगह है वो कवर कर रहा है, ये इसका आ गया पूरा क्षेत्रफल, और इसके साथ इस गिलास में वो कितना पानी आ सकता है, ये इसका आयतन। किसी ठोस द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा निम्न में से क्या कहलाती है? तो ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाती है। जैसे ये है गिलास, और ये गिलास एक कहीं पे रखा हुआ है, टेबल या कहीं पे भी, तो ये इसका एक क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये टोटल इसने जो एरिया कवर करके रखा हुआ है। और ये एक बॉक्स है, बॉक्स भी इस तरह से, जैसे ये इसने कवर करके रखी जगह ये पूरी टोटल, तो ये इसका क्या है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें हमने HCF निकालना है 1.08, 0.36 और 0.9 का हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF इस तरह से निकालेंगे हम 1.08, 0.36,
0.09। इन पॉइंट को हटाने के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे 108। पॉइंट के बाद 2 नंबर है 1 2, तो हम 100 लिख देंगे। 0.36 है, 36 को हम ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने 36 पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 2 0, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतनी ही जीरो लगानी है। जैसे 2 है तो ये 2 0, इस पॉइंट के बाद 1 0 तो 9/10। अब क्या करना है, इसको हमने काट देना है, काटना है। जैसे इसका हाफ हो गया 5 4, इसका हो गया 2 5, उसके बाद फिर से 4 4 से ये हो जाएगा 2 7, और ये 50 हो जाएगा, और ये 2 5, ये 27/4 से ही हो जाएगा। 4 9 36 और 4 25, सो ये 9/10 ही रहेगा। तो ये हम कट के आ जाएगा हमारे पास 27/25, 9/25 और 9/10। इसका क्या निकालना, हमने HCF निकालना है। अब HCF इसका फॉर्मूला है, जो न्यूमिनेटर हैं ये ऊपर वाले न्यूमिनेटर बोलते हैं इसको, तो इसका हमने क्या निकालना है HCF, और नीचे वाले का निकालना हमने LCM। HCF और LCM किस तरह से निकाल लेंगे, इधर देखिए। LCM, ये पहले हम LCM निकालते हैं। ये दोनों जो डिनोमिनेटर हैं दोनों सेम है, इसलिए हम इसको एक बार ही लेंगे। 25 और 10, इसका हम निकालने जा रहे हैं। 25 और 10 का LCM निकाल लेंगे डिनोमिनेटर का। जैसे ये 2 5 ज़ा 10, 25, 5 5 ज़ा 25 और 1 5 1 ज़ा 5, ये आ गया। 2 5 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50, ये आ गया डिनोमिनेटर में 50। और अब इसका न्यूमिनेटर का हमने निकालना है HCF निकालना है। HCF किस तरह से निकालते हैं, 27, ये भी दोनों सेम है और इसको हम एक बार ही लेंगे। HCF इस तरह से निकालेंगे हम अलग अलग। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 9 का निकाल लेंगे हम। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। HCF में जैसे 27 और 9 के हमारे पास आ गए 3 3 3, इसके आगे 3 × 3। HCF में होते हैं जो दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं हमारे, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों ये आ गए हमारे 3 और 3, और इसको हम क्या लेंगे दोनों को, इसका भी 2 3 में से एक 3 लेंगे, इन दोनों 3 में से एक 3 लेंगे, तो ये आएगा 3 3 ज़ा 9, ये हमारे पास आएगा HCF। तो 9/50। अब 9/50 को जब हम भाग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ये 0 लगा देंगे, ये आ गया हमारे पास 9 माइनस करके। अब यहाँ लगा दिया पॉइंट, और यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 50 1 ज़ा 50, और ये हमारे पास 40 बच गया हमारे पास। पॉइंट लगा है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 50 × 8 हो जाएगा हमारे पास 400, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 0.18। दो संख्याओं का LCM 48 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उन संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो दो संख्या हमारी 2:3, तो हम इस तरह से लिखेंगे इनको 2x × 3x = 48। जो x है हमारा ये एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों संख्याओं में। और उसके बाद 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा हमारे पास, ये 48, और x = 48/6, 6 1 ज़ा 6 और 6 8 ज़ा 48, तो हमारे पास 8 हमारे पास क्या है, एक कॉमन फैक्टर। एक क्या है, इन दोनों का क्या है, इन दोनों जो नंबर है इनका कॉमन फैक्टर आ गया, ये इसको बोल के HCF। अब इसमें क्या होगा, हमारी संख्या कौन कौन सी है, हमने संख्याओं को 2x और 3x माना है। 2x x के हमारा 2x = 2x हमारा आया क्या, ये 8, और x 3x क्या आया हमारा 2 8 16 और 3 8 24, और इन दोनों का सम क्या है, उनकी संख्याओं का जोड़
इनमें से क्या है, तो ये है 40 आ जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन सी करेक्ट। 10 संख्याओं का माध्य 20 है। यदि संख्या 5 घटा दी जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिए जाए तो नया माध्य क्या होगा। माध्य का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कुल मदों का योग बटे में कुल संख्याएं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर्स, ये हो जाएगा हमारा माध्य। तो ये जाएगा हमारा माध्य कितना है, 10 संख्याओं का माध्य 20 है। माध्य क्या है 20, कितनी संख्या है 10। हमें कुल योग नहीं बताया गया। अब योग हमें पता लग गया कि योग क्या होगा, इसको और इसको क्या करने पर होगा, ये डिवाइड में इस साइड जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये है 20 गुना 10 हो जाएगा ये, तो ये हमारे पास आएगा 200। 200 क्या हो जाएगा, कुल मदों का योग, कुल मदों का योग। अब इसके बाद क्या करेंगे, 200 तो हमारे पास मदों का योग आ गया। अब बोला प्रत्येक संख्या से 5 घटा दी जाए। अगर टोटल संख्या है 10 है तो प्रत्येक 10 गुना प्रत्येक संख्या से 5 घटाना है हमने। 10 गुना 5 50। तो हमने टोटल कितने 200 में से कितने माइनस करने हैं 50। तो ये हमारे पास बचेगा 150। तो कुल मदों का योग जो बचेगा माइनस करने के बाद हो जाएगा 150। और हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी है 10 है। तो नया जो माध्य निकलेगा वो निकलेगा 15। तो ऑप्शन जो ए है करेक्ट। यदि ब्याज का संयोजक अर्धवार्षिक होता है तो 1.5 वर्ष का 10% वार्षिक दर से उधार लिए गए 12,000 रुपये के कर्ज का भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मिश्र धन पूछा गया हमसे कि 12,000 रुपये के कर्ज पर जो है वो भुगतान कितनी राशि का किया जाएगा। तो मिश्र धन निकालना है हमारा। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 मल्टीप्लाई T। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये हमारा जो पूछा गया इसमें हमने अर्धवार्षिक ब्याज दर जो हमने ब्याज निकालना वो अर्धवार्षिक निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमारे जो परसेंटेज है उसको हाफ कर देंगे। परसेंटेज को आर को क्या कर देंगे हम हाफ। जो 10 है 10 का हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास 5। और जो हमारा समय है वो है 1.5 ईयर। जो हमारा टाइम है 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। ये 3/2 है 1.5 ईयर। इसका हम क्या कर देंगे, इसको हाफ कर दिया परसेंटेज को, प्रतिशत को, और इसको क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से गुना कर देंगे। तो ये हमारे पास आएगा हाफ 1.5 का 1.5 वर्ष का हो गया हमारे पास 3 वर्ष। ये 1.5 वर्ष का हो गया 3 वर्ष, 2 से 2 कट गया 3 वर्ष। और जो हमारी वार्षिक दर है वो हाफ होगी। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं A इज इक्वल टू P के हमारा 12,000 1 प्लस R है हमारा 5 अपॉन 100 T के हमारा 3। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 100 1 जा 100 और 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 100 और 100 1 जा 1 और 1 इसका तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया ब्रैकेट के बाद 3 12,000 ए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 नीचे हो जाएगा 100 ब्रैकेट के बाद 3 यहाँ पे 12,000 यहाँ पे हो जाएगा। ये अब 3 इसको हम क्या करेंगे, ये क्यूब है इसका तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। 12,000 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 100 और ये 100 3 जीरो है, ये मल्टीप्लाई है ये, तो ये 3 जीरो यहाँ पे काट देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे 1 जीरो बची और ये 2 जीरो ये बच गई हमारे पास, तो इसको काट देते हैं। 5 20 100 और
5 21 105, ये कट गया, ये 10 का हाफ 6 हो गया, और ये 12 का हाफ 10 का हाफ 5 और 12 का हाफ 6 हो गया। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, और ये हमारे पास इसका हाफ हो गया 10 और इसका हाफ हो गया 3। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 21 से मल्टीप्लाएंगे, ये आएगा 4 4 1। अब इसको 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह जाएगा हमारे पास 5 5 के 20 5 के 20 और 2 22 0 0 0, और ये आ जाएगा हमारे पास एक एक में एक चौका चौका एक चौका, ये आ गया 5 0 3 6 4। अब इसको क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 3 3 9 3 8 3 6 18 1 3 चौके 12 और 1 13। अब नीचे 10 है, इधर नीचे 10 है, ये 10 लगा दिया, ये पॉइंट लग गया, ये आ गया 13,891.5। अब ऑप्शन की तरफ चलते हम, ये हमारे ऑप्शन है, ये 13,891, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिमितीय आकार नहीं है? त्रिमितीय आकार होता है जिसकी लेंथ होती है हमारे पास, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। पहला ऑप्शन है हमारा शंकु। शंकु की देखिए, ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, और ये होगी, ये वाली होगी इसकी चौड़ाई होगी, ये लंबाई ये चौड़ाई ये ऊपर से नीचे तक ऊंचाई। अब पिरामिड है, पिरामिड इस तरह से होता है, ये इसकी लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई, और ये इसकी हाइट आ गई। अब घनाभ, घनाभ इस प्रकार से होता है, ये लंबाई ये चौड़ाई ये इसकी हाइट आ गई। समषटभुज जिसकी देखिए, ये आ गई इसकी लंबाई, ये आ गई इसकी चौड़ाई, और इसकी हाइट ज्ञात करना मुश्किल है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है, तो ये त्रिमितीय आकार नहीं है। 119 क्वेश्चन नंबर है हमारा, कौन सी संख्याएं से अभाज्य हैं? से अभाज्य होती है हमारे पास जिनका जो HCF होता है वो 1 होता है। HCF क्या होता है? 1। जैसे 18 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं और 35 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 5 7 35, 7 एकम 7। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 और 3 3 है, यहाँ पे 5 और 7 है। कॉमन फैक्टर जो दोनों में जो फैक्टर दोनों के अलग अलग है, इसलिए हम HCF क्या मानते हैं? 1। और ऐसे जो दो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? से अभाज्य संख्या। उनके कदमों की लंबाई 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे पूरे के पूरे कदमों में तय करें। तो उस तरह से हम इनका एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो इस तरह से 80 85 95 90, ये हो जाएगा 40 85 45, ये हो जाएगा 2 20 40 85 45, 2 ढाई 20 85 45, 2 पंजे 10 85 45, 3 5 85 15, 3 5 85, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 17 पंजे 85, 5 एकम 5 17 एकम 17, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 3 144 144 पंजे 144 पंजे 5 के 20 2 5 के 2 22 5 के 5 2 7 720 गुना 17 0 72 को सिर्फ 70, 7 दूनी 14 1 57 50 1 दूनी दूनी 17 4 2 7 5 12, और ये 0 हम ये वाली ऐसे लगा देते हम, ये वाली 0 720 वाली, तो इसके साथ 12,240 आंसर हमारा बी करेक्ट हो गया। यदि चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजन करते हैं तो ये है एक
देखिए समद्विभाजन मतलब दो, इस एक आकृति के दो विभाजन, ठीक है। तो इसमें देख समलंब चतुर्भुज में इधर देखो कि जो मान लो एक पार्ट ये मान लेते हैं, ठीक है, और एक मान लेते हैं ये। तो इसमें ये जो ये वाला पार्ट है ये हाफ, इसके बाद का जो पार्ट है और इससे पहले का जो पार्ट है ये मान लो इस तरह से ये पार्ट, और ये जो है दोनों बराबर नहीं है। इस तरह से वर्ग, वर्ग में ये पार्ट इतना हाफ के जो पहले का ये इस हाफ के बाद का जो है डायगोनल के बाद का जो है बराबर है। इसमें भी मान लो इस तरह से ये इसके बराबर है। और नेक्स्ट आयत का है, आयत का भी ये भी इसके बराबर है। तो ऑप्शन जो नहीं, एक है ये तीनों है, ये वर्ग, समांतर चतुर्भुज और ये आयत तीनों है। तो ये ऑप्शन तीनों इसके बी सी डी आंसर है इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचपी एग्जाम गुरु।